वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर 11 पढ़ेंगे। उसका पार्ट ए है। ठीक है, अब इसको पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमारा इसका आज के चैप्टर का नाम है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हम जो यूज़ करते हैं वो हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी एड्जॉर्प्शन, ADSORPTI में। एक एड्जॉर्प्शन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है, दोनों में फ़र्क होता है। एक D से होता है और एक B से होता है। एड्जॉर्प्शन व्हेन अ सॉलिड सरफेस इज एक्सपोज टू अ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल, यानी कि कोई भी सॉलिड की चीज़ है वो क्या होगी, एक्सपोज होती है, ज़ाहिर होती है गैस या लिक्विड के सामने। देन गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अकैमुलेट एट द सरफेस, वो उसकी सरफेस के ऊपर अकैमुलेट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हम बाइक चला रहे हैं तो हमारी स्किन जो होती है उसके ऊपर डर्ट या डस्ट के पार्टिकल लग जाते हैं, तो वो क्या होगी, एड्जॉर्प्शन होगी। अब एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये एक सॉलिड की सरफेस है, इसके ऊपर गैस या लिक्विड के पार्टिकल जमा हो जाते हैं। जैसे ग्लास के ऊपर हम देखते हैं कि ठंडा पानी लिए तो उसके ऊपर पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है, ये इसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि वो सरफेस के अंदर चले जाते हैं, ऊपर अटैच नहीं होते। एड्जॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर ऊपर रहेंगे और एब्जॉर्प्शन जो बी वाला है उसके अंदर क्या होगा, ये सरफेस के अंदर जज़ब हो जाएंगे। सब्सटेंस दैट डिपॉजिट एट द सरफेस इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट। वो चीज़ जो सरफेस के ऊपर अटैच होगी उसे हम एड्जॉर्बेट कहते हैं। जैसे हम बाइक चलाते हैं, मट्टी हमारे मुंह के ऊपर लग जाए तो मट्टी क्या होगी, एड्जॉर्बेट होगी। सॉलिड ऑन हुज सरफेस एड्जॉर्प्शन अकर्स, जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन होती है उसे क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट कहते हैं। मीन्स हमारी स्किन क्या है, एड्जॉर्बेंट होगी। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन की टाइप कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इंटरेक्शन ऑफ लिक्विड और गैसेस पार्टिकल्स विद द सॉलिड पार्टिकल सरफेस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, यानी कि कोई फिजिकल पैरामीटर उसके अंदर अटैच होता है। फॉर एग्जांपल ड्रग एड्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी के ऊपर ड्रग एड्जॉर्प्शन। केमिकल के अंदर क्या होता है कि कोई केमिकल बॉन्डिंग बनती है, मसलन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। लिक्विड और गैस पार्टिकल्स बाइंड टू द सॉलिड पार्टिकल सरफेस थ्रू केमिकल इंटरेक्शन, कोई केमिकल इंटरेक्शन टेक प्लेस होता है। फॉर एग्जांपल अकामुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, जो जंग लग जाता है लोहे के ऊपर जो जंग लगता है उसके ऊपर क्या होता है, बेसिकली पानी नहीं लगता, वो ऑक्सीजन इकट्ठी होती है, तो ये क्या होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। फैक्टर्स इफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इस टॉपिक की। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास सरफेस एरिया, कि एरिया कितना है जो सरफेस एक्सपोज हो रही है। जितना ज़्यादा मसलन इतना सा लोहा होगा तो उसके ऊपर कम जंग लगेगा, अगर बड़ा लोहा होगा, बड़ा पीस होगा, उसका एरिया ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर जंग और ज़्यादा लगेगा। मीन्स जितना जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाता है उतनी उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती जाती है। मसलन एक बंदा उसका मुंह छोटा है तो उसके ऊपर कम मिट्टी लगेगी बाइक चलाएगा, एक बंदा उसका मुंह बड़ा है तो उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी लगेगी। इंक्रीज इन सरफेस एरिया लीड्स टू इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती जाएगी। सेकंड है नेचर ऑफ गैस। ठीक है, कि गैस की नेचर किस तरह की होगी, जैसी गैस की नेचर होगी उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन होगी। मीन्स मोर लिक्विफाइबल गैसेज एब्जॉर्ब मोर रेडली, एब्जॉर्ब मोर रेडली, या मीन्स जो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में गैसेज जल्दी कन्वर्ट हुए थे वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। मसलन अगर हवा में नमी होगी तो जल्दी ऑक्सीजन चली जाएगी। इसी तरह टेम्परेचर, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे एड्जॉर्प्शन कम होती जाएगी। फिर आता है एप्लीकेशंस, नेक्स्ट टॉपिक। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन एंड जीआईटी। स्किन के ऊपर जो हम ड्रग लगाते हैं वो इसी तरह ही पहले एब्जॉर्ब होती हैं, बाद में एब्जॉर्ब होती हैं। फिर है फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट्स, एंटीडोट्स का फंडामेंटल मैकेनिज्म है। मीन्स कोई पॉइजन ले लिया तो हम एंटीडोट लेते हैं, तो एंटीडोट अपने ऊपर क्या करती है, चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है पॉइजन को, तो वो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। यूज़ इन डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन में यूज़ करते हैं। इन रिमूवल ऑफ पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस गैस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। फर्स्ट पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर ये सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी को क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के ऊपर या कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।